हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लान। तो आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि आप बताइए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं उसका एग्जैक्ट नाम क्या है, उसका नाम क्या है। तो आपको कैसे बताएंगे, तो चलिए मैं ग्राफ पे बताती हूँ। तो देखिए हमारा ये ग्राफ है, इस पे देखिए जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, एक तो ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन, जो कि ये हमारी जो होती है वर्टिकल लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ये हमारी हो गई वर्टिकल लाइन। और एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है। क्या होती है, एक्स एक्सिस। देखिए इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये रही हमारी एक्स एक्सिस जो कि वर्टिकल फॉर्म में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्स वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आपसे फर्स्ट में पूछा क्या गया है कि बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी इन द कार्टेशियन प्लान। मतलब कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो वर्टिकल लाइन है, इसका क्या नाम है। देखिए यहाँ पे अभी बताया आपको कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो बस यही इसका आंसर है, बस यही इसका आंसर है, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन का क्या नाम है, वाई एक्सिस। तो बस यही बताना था। हॉरिजॉन्टल हमारी एक्स एक्सिस है और वर्टिकल हमारी वाई एक्सिस है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए साथ में। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लान फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को कटती थी वो क्या करती हैं। अब देखिए यहाँ पे दो लाइन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं। हमसे पूछा गया है कि इनके जो कट करने से जो ये चार पार्ट में डिवाइड हुए हैं उनके क्या नाम है। अब देखिए ये जो लाइन थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, एक वर्टिकल लाइन थी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी। इन दोनों ने एक दूसरे को कट करा। अब देखिए इस कट करने की वजह से क्या हो गया, ये चार पार्ट में डिवाइड हो गया। एक ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब इनके क्या नाम है भाई, सीधी सी बात है। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जो हमारा सेकंड हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और जो थर्ड हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और फोर्थ क्या हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। हिंदी में फर्स्ट चतुर्थांश मतलब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ बताना था कि इसके इन चारों के नाम क्या है। और हमने आपको ये भी बताया था जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव होता है। जो सेकंड होता है हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, और जो हमारा थर्ड होता है दोनों ही नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, प्लस और क्या होगा, नेगेटिव। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव यही हमसे पूछा गया, तो बस इतना ही बताना था इसमें। अब आ जाइए इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट। अब देखिए हमसे बोला गया जहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट का क्या नाम है। अब देखिए यहाँ पे दो पॉइंट दे रखे हैं, एक ये पॉइंट दो लाइन दे रखे हैं, एक ये लाइन दे रखा है और एक ये लाइन दे रखा है। अब ये जहाँ पे एक दूसरे को कट करी है, अब देखिए ये पॉइंट है एक दूसरे को कट करती है, इसका नाम क्या है। अभी आपको बताया था भाई, जहाँ पे भी दोनों एक दूसरे को लाइन कट करेगी उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, जिसका जो क्या होता है, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। यही हमसे पूछा गया था, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 0,0,0 जीरो को और ओरिजिन बोलते हैं जिसे। ठीक है, अब आ जाइए इसके सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में से क्या बोला गया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, सेकंड में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3,5। अब देखिए पहले हम पहला वाला देखते हैं। हमसे बोला गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या है। तो चलिए इसमें देखते हैं ग्राफ में हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या है। तो देखिए यहाँ पे बी पॉइंट देखिए इस ग्राफ में कि हमें दो बी पॉइंट क्या दे रखा है। तो चलिए देखिए बी पॉइंट हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा हमारा बी पॉइंट। अब इसका कोऑर्डिनेट हमसे पूछा गया है कि बताइए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, अब देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया था।
हमारा कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोमा वाई, जिसका पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होगा बी कोऑर्डिनेट में, सबसे पहले हमें ढूंढना होगा एक्स एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस क्या है, इसका एक्स एक्सिस देखिए -5 है, क्या है -5। और वाई कोऑर्डिनेट का क्या है, वाई कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे वाई क्या है 2 है, यानी कि 2। तो यही हमारा बी का कोऑर्डिनेट हो गया। अब चलिए करते इसका देखते हैं सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछा गया है। सेकंड पार्ट में देखिए हमसे पूछा गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो चलिए देखते हैं ग्राफ में कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या है। तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या है, देखिए यहाँ पे सी ढूंढिए सबसे पहले। सी देखिए हमको यहाँ पे मिल गया सी। अब इसका कोऑर्डिनेट पूछा गया है क्या है, तो आपको सभी यही बताया था आपको। अब सी कोऑर्डिनेट का देखना, तो सी कोऑर्डिनेट का देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है, फिर वाई क्या है। तो देखिए यहाँ पे वाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए यहाँ पे ये रहा एक्स एक्सिस हमारा। अब इस पे देखिए हमारा सी किससे मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे 5 से कुछ थोड़ा आगे है, सॉरी ये 5 ही है, ठीक है 5 ही है, इसको क्या है ये 5 है, यानी कि 5 है, थोड़ा सा आगे पॉइंट लिख दिया है। तो हमारा एक्स एक्सिस क्या है, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 5 है। अब चलिए देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस पे देखिए वाई कोऑर्डिनेट। अब ये देखिए सी पॉइंट कहाँ मिल रहा है वाई पे, ये भी देखिए यहाँ पे -5 पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है -5। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमारा 2 पार्ट हो गया। अब चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट, देखते हैं क्या पूछा गया है। तो देखिए थर्ड पार्ट में पूछा गया है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। अब देखिए यहाँ पे इस ग्राफ में देखिए -3, -5। अब देखिए यहाँ पे -3 और -5 कहाँ पर है, अब इस ग्राफ में ये कहाँ पे है। अब देखिए सबसे पहली बात हमने बताया था पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है वाई, सॉरी पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो यही देखना है सबसे पहले। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब इस ग्राफ में देखिए आपको -3 कोऑर्डिनेट कहाँ दिख रहा है, वो भी हमें देखना है किस पर, एक्स कोऑर्डिनेट पर, एक्स एक्सिस पर देखना है एक्स कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हमें क्या करना है, आपने देखा यहाँ पे -3, -5 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, देखने के बाद आपको ये पता है कि -3 क्या है आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और -5 क्या है आपका वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब देखिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, सीधी सी बात है एक्स एक्सिस में मिलेगा, और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे मिलेगा आपको वाई कोऑर्डिनेट पे मिलेगा। अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है हमें -3। अब देखिए एक्स एक्सिस पे -3 कहाँ पे है, अभी देखिए एक्स एक्सिस पर तो ये तो पॉजिटिव वाला होता है, इधर होता है हमारा नेगेटिव का एक्स एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे ये रहा हमें -3 मिल गया। अब देखिए -5, यानी कि ऐसा वाई एक्सिस जो क्या हो माइनस का हो, सीधी सी बात है माइनस वाला वाई यहाँ पे है तो -5 ये रहा और -3 ये रहा। दोनों पॉइंट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, ई पॉइंट्स पे मिल रहे हैं। यही हमारा इसका थर्ड पार्ट का आंसर है, मतलब इसका आंसर क्या है ई। अब चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। तो देखिए हमारा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमसे क्या पूछा गया है, फोर्थ पार्ट में पूछा गया है हमसे द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स +2 -4। अब देखिए यहाँ पे +2 -4 पूछा गया है। तो इस ग्राफ में देखिए 2 और -4 कहाँ पे दिया हुआ है, सीधी सी बात है 2, -4 है, 2, -4 है। तो सीधी सी बात इससे क्या समझ आई, 2, -4 इसका मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पर होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो सीधी सी बात है ये एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पे देखिए 2 कहाँ पे है, ये देखिए एक्स एक्सिस पर 2 ये रहा, और वाई क्या है -4 है। सीधी सी बात है वाई नेगेटिव वाला इधर होता है। अब देखिए यहाँ पे -4 ये रहा, ये दोनों ही पॉइंट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, जी पे मिल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, जी हो गया। इसका आंसर क्या हो गया आपका, जी हो गया। अब चलिए करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा गया है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में ही बताया था कि एब्सिसा क्या होता है। एब्सिसा क्या होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो चलिए देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट पर डी पॉइंट। अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट पे आपने डी पॉइंट देखिए, सॉरी एक्स एक्सिस पे आप डी पॉइंट देखिए और उसका बताइए एक्स एब्सिसा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया है, ठीक है। एक्स एब्सिसा क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे डी पॉइंट ये रहा आपका और एक्स एक्सिस पर आपको बताना है कि एब्सिसा क्या है। तो सीधी सी बात है ये रहा आपका एक्स एक्सिस और इस पे डी पॉइंट ये रहा और इसका एक्स एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 6 है। तो यही आपका एक्स एब्सिसा है। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके सबसे पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखिए, जब भी आपको समझ आएगा, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है कि आपको एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। अब देखिए हमारा इसका फिफ्थ पार्ट भी हमें पता चल गया क्या है 6। आ जाइए अब इसके 6 पार्ट पे। तो द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। अब देखिए यहाँ पे एच पॉइंट कहाँ है, आपको मिल गया एच पॉइंट ये रहा।
अब पूछा गया हमसे इसका ऑर्डिनेट बताइए। अब आपको बताया था ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है किसका, वाई एक्सिस का। वाई का हमसे पूछा गया है इस बार, वाई का क्या पूछा गया है, ऑर्डिनेट पूछा गया है। तो वाई पे देखिए वाई का ऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, वाई ये एच किससे मिल रहा है, -5 होगा, -5, और एक्स एक्सिस यहाँ पे 3 है, माइनस का 3। तो सीधी सी बात हमसे ऑर्डिनेट पूछा गया है तो इसका आंसर क्या होगा, -5, यानी कि वाई वाला पूछा गया है -5। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका 6th पार्ट। अब चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट 7th पार्ट में। देखिए क्या पूछा गया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। अब देखिए पॉइंट एल पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट एल कहाँ पे है, आपको कहीं नजर आ रहा है पॉइंट एल, ये रहा पॉइंट एल। अब देखिए आप पॉइंट एल का पूछा गया है हमसे, कोऑर्डिनेट पूछा गया है, मतलब कोऑर्डिनेट मतलब सीधी सी बात है आपसे दोनों कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। अगर आपसे ऑर्डिनेट बोलता तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट पूछा गया है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, इसके दोनों पॉइंट्स पूछे गए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस पर हमें पॉइंट दे रखा है 5। तो आप बताइए सीधी सी बात है, अब एक्स क्या होगा, सीधी सी बात है ये वाई एक्सिस पर ही पॉइंट हमें दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस हमारा 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 0 है। तो इसका मतलब हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल क्या हुआ हमारा 0,5। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। अब यहाँ पे ढूंढिए एम कहाँ नजर आ रहा है आपको, देखिए आप ग्राफ में देखिए, आपको देखिए यहाँ पे ग्राफ में एम यहाँ पे नजर आ रहा है। अब हमसे इसका कोऑर्डिनेट पूछा गया तो आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे। भाई देखिए कोऑर्डिनेट्स आपके एक्स एक्सिस के क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई दोनों ही बताने हैं। एक्स कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, एक्स एक्सिस पे देखिए -3 है, -3। तो सीधी सी बात है वाई क्या होगा, देखिए वाई क्या होगा आपका, वाई 0 होगा। ठीक है, क्योंकि जिस एक्सिस पर जो भी पॉइंट हो, जिस एक्सिस पर ही पॉइंट बना हो तो उसका जो दूसरा पॉइंट होता है वो आपका 0 होता है। ठीक है, क्या होगा इसका 0 होगा। तो यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए, थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए प्लीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू गाइस।